गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस में टॉपिक किया था आपके पास स्टैक की हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वे देखी थी कि स्टैक का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। आपके पास जो स्टैक है वो बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा था वो होता है LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट क्लास में हमने देखा था वो था स्टैक का बेसिक प्रिंसिपल था LIFO। इस मींस आप लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे टॉप एंड होते थे दो, टॉप से भी आप एंट्री कर सकते हो, टॉप से आपके पास डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता था, सेम साइड से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। इसके एग्जांपल्स क्या थे, जैसे आपके पास शादी में हुई प्लेट्स, एल्यूमिनियम में रखे हुए क्लोथ्स, यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट का आपके पास एग्जांपल्स थे। कंप्यूटर में अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो कंप्यूटर में इसका एग्जांपल आता है मेन आपके पास अंडू ऑप्शन जो आपके पास परफॉर्म होता है वो आपके पास एक स्टैक का एग्जांपल है। सेकंड आपके पास हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं वो भी आपके पास स्टैक का एग्जांपल्स है। अब हम देखते हैं स्टैक पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैक पर मेनली टू ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज पुश एंड सेकंड इज पॉप। देयर आर टू ऑपरेशंस There are mainly two operations मेनली दो ऑपरेशन हम स्टैक पर परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज पुश, सेकंड वन इज पॉप। पुश ऑपरेशन जो आप परफॉर्म किया जाता है वो आपके पास स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और स्टैक से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में हम किस टाइप का एग्जांपल्स आपके पास है जिसे हम यूज कर सकते हैं एज ए स्टैक। तो यहाँ पे जो मेनली आपके पास हम एग्जांपल यूज करेंगे, फर्स्ट हमने से पढ़ा हुआ है लिस्ट। लिस्ट एक एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर का। लिस्ट इज ए डेटा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट आपके पास यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे वो लास्ट में ही आपके पास एंट्री होती है, और आपके पास जो डिलीट होता है वो लास्ट से ही होता है। जो एलिमेंट सबसे बाद में आपके पास इंसर्ट होता है वही एलिमेंट आपके सबसे पहले डिलीट होता है। लिस्ट आपके पास इसके एक एग्जाम्पल्स है। फर्स्टली हम लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते थे, कोई भी एक वेरिएबल नेम लेना होता था। लिस्ट नेम लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर जो इंटीजर वैल्यूज हैं वे हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और जो आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं उनके लिए हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। सेकंड आपके पास जो इसमें इंटीजर्स वैल्यू आती हैं, फ्लोट वैल्यूज होती है, डेसिमल वैल्यूज होती है, वे हम डायरेक्ट आपके पास लिख सकते हैं। और जो अल्फाबेट्स वैल्यूज होती है उन्हें लिखने के लिए हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का आपके पास यूज करते हैं। फर्स्टली अब हम देखते हैं कि हम पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं स्टैक के अंदर। To insert an element in stack we use push operation। किसी भी स्टैक में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम पुश ऑपरेशन को यूज करते हैं। एज्यूम करते हैं
हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है, हमें इसमें एक फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पुश 5, तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 5 जो है वो आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। देन पुश 10 आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड हम जो ये आपके पास एम्प्टी स्टैक है, इसका साइज देते हैं 3 एलिमेंट्स का। हमने इसका साइज डिफाइन किया हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स को हम इंसर्ट करा सकते हैं, 3 से ज्यादा एलिमेंट हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते। हमने फर्स्ट एलिमेंट को पुश किया, पुश 5, आपके पास 5 पुश हो गया। सेकंड हैंड पे आपने आपके पास 10 पुश किया, आपके पास सेकंड वैल्यू इसकी 10 पुश हो गई। थर्ड वैल्यू हम पुश करते हैं 15, फर्स्ट की 5, सेकंड की 10 और आपके पास है 15। अब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू को पुश करते हैं, स्टैक का जो साइज था वो हमने डिफाइन किया हुआ था 3, हम इसमें मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ही इंसर्ट करा सकते थे। हमने फर्स्ट एलिमेंट को इसमें पुश किया, फर्स्ट एलिमेंट था 5 स्टैक के अंदर पुश हो गया और फर्स्ट एलिमेंट आपके पास इंसर्ट हो गया स्टैक के अंदर। सेकंड हमने पुश किया 10, देन सेकंड एलिमेंट इंसर्टेड इन द स्टैक, सेकंड एलिमेंट भी आपके पास स्टैक में पुश हो गया। फिर हमने इसके अंदर पुश किया 15, थर्ड एलिमेंट जो है वो हमने 15 स्टैक के अंदर पुश किया। अब अगर हम कोई भी अदर एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसका साइज चेक करना होता है। इस स्टैक का जो मैक्सिमम साइज था वो था आपके पास 3, ये सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स ले सकता था। तीनों एलिमेंट हमने इसके अंदर फिल कर दिए हैं। अब जब हम इसके अंदर फोर्थ एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास ओवरफ्लो की कंडीशन को शो करता है। इस केस में ये आपके पास ओवरफ्लो की कंडीशन को शो करता है। क्योंकि इसके पास मैक्सिमम साइज 3 था और 3 एलिमेंट्स हम इसमें इंसर्ट करा चुके हैं। पहले भी हमने तीनों ही एलिमेंट जब इंसर्ट हो चुके हैं, फोर्थ एलिमेंट के लिए इसके पास फ्री स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ओवरफ्लो की कंडीशन को शो कर देगा। एक बार दोबारा देखते हैं पुश ऑपरेशन क्या होता है। पुश ऑपरेशन यूज किया जाता है स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक एम्प्टी स्टैक लेते हैं जिसका साइज मैक्सिमम है 3। फर्स्ट एलिमेंट 5 इंसर्ट कराया, सेकंड एलिमेंट 10 इंसर्ट कराया, थर्ड एलिमेंट 15 इंसर्ट कराया। तीनों एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद जब हम इसे फोर्थ एलिमेंट 20 इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन शो करेगा, क्योंकि इसका साइज मैक्सिमम 3 था तो ये 4 एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कराएगा। ये आपके पास फर्स्ट ऑपरेशन पुश जो हमने स्टैक पे परफॉर्म किया है। सेकेंड ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म करते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन जो है वो किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड ऑपरेशन जो हमारा आपके पास आता है वो आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का यूज क्या होता है, स्टैक से आपके पास किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं। टू रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ इन स्टैक वी यूज द पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन आपके पास टॉप से एलिमेंट को डिलीट या रिमूव करता है। एक आपके पास डिलीट ऑपरेशन की तरह वर्क करता है। हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। पुश भी आपके पास टॉप हैंड में ही आपके पास एलिमेंट को इंसर्ट करता है और जो पॉप आपके पास है टॉप हैंड से आपके पास डिलीट करेगा।
दोनों के दोनों आपके पास LIFO प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लास्ट हेड पे आपके पास एलिमेंट आता है और जब आपके पास एलिमेंट डिलीट होता है तो फर्स्ट हेड से आपके पास डिलीट होता है। लास्ट में आया हुआ एलिमेंट ही सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिलीट होता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एक स्टैक है जिसमें 3 एलिमेंट्स आपके पास इंसर्ट है 5, 10, 15। फर्स्टली हम परफॉर्म करते हैं पॉप 15। तो यहाँ पे एलिमेंट जो आपके पास रिमेनिंग होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा 5, सेकंड एलिमेंट आपके पास रिमेनिंग बचेगा 10। 15 यहाँ पे स्टैक से रिमूव हो चुका है, ये आपके पास डिलीट ऑपरेशन की तरह वर्क करता है। 10 हम परफॉर्म करते हैं पॉप 10। जैसे हम आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पॉप 10, तो आपके पास इस स्टैक से 10 डिलीट हो जाता है और आपके पास स्टैक में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 ही रिमेनिंग रहता है। देन वी परफॉर्म पॉप 5। अब ये स्टैक आपके पास हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। हमने आपके पास फर्स्टली पॉप किया 15 को, स्टैक का मैक्सिमम साइज था 3 साइज से आपके पास 15 डिलीट हो चुका है। अगर हम 15 का पहले से देखते हैं तो ये सबसे टॉप पे है। 15 को जो आपके पास है ये सबसे टॉप पे है। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट सबसे लास्ट में आया था, इसीलिए सबसे टॉप पे आपके पास है। जब ये एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है तो सबसे टॉप पे रहा। जब हमने इस पर पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो ये सबसे पहले आपके पास डिलीट हुआ। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, जो लास्ट में एलिमेंट आया था वो सबसे पहले आपके पास गया है, तो 15 यहाँ से आपके पास डिलीट हो गया। देन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया पॉप 10, तो 10 आपके पास सेकंड नंबर पे आया था स्टैक के अंदर आपके पास, तो यहाँ पे 10 भी आपके पास रिमूव हो गया है। अब सबसे लास्ट में बचा है 5 सबसे पहले लिस्ट में आया था और ये सबसे बाद में लिस्ट से जाएगा। हमने आपके पास यहाँ पे जब परफॉर्म करते हैं 5 पॉप 5, तो आपके पास 5 भी हमारे स्टैक से डिलीट हो जाता है और लास्ट जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो एक एम्प्टी स्टैक बचता है। अगर इस कंडीशन में हम आपके पास पॉप ऑपरेशन फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ये अंडरफ्लो की कंडीशन को शो करता है। अगर आपके पास एम्प्टी स्टैक पर आप पॉप ऑपरेशन को अप्लाई करते हो तो इसकी जो आपके पास शो ऑफ होता है वो यहाँ पे अंडरफ्लो की कंडीशन शो होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैक में कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और फिर भी हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसपे कंप्यूटर अंडरफ्लो की आपके पास कंडीशन को शो करता है। जैसे सेम पुश ऑपरेशन में आपके पास आपके पास ओवरफ्लो की कंडीशन शो होती थी, ऐसे यहाँ पे आपके पास डिलीट एम्प्टी स्टैक होने पर अंडरफ्लो की कंडीशन शो होती है। मेनली 2 ऑपरेशंस हमारे पास थे स्टैक के अंदर। फर्स्ट ऑपरेशन था पुश, सेकंड ऑपरेशन था पॉप, ये हमने आपके पास पढ़े हैं। पुश ऑपरेशन के लिए हम अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे क्योंकि हम लिस्ट का एग्जांपल लेके वर्क करने वाले हैं, और पॉप ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे पॉप का ही यूज करेंगे लिस्ट के अंदर। दोनों के दोनों आपके पास फॉलो होते हैं। इनसे अलग भी आपके पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपके स्टैक पे अप्लाई होते हैं, जैसे इज फुल, इज एम्प्टी, ये आपके पास स्टैक पे अप्लाई होते हैं। तो मेनली हम देखते हैं कितने ऑपरेशंस हमारे पास ऐसे हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं स्टैक पर। तो फर्स्टली ऑपरेशन हमने पढ़ा है पुश, सेकंड हम देखते हैं पॉप, थर्ड हमारे पास अंडरफ्लो, फोर्थ ओवरफ्लो, फिफ्थ आपके पास इज फुल एंड लास्ट इज एम्प्टी। मेनली 6 ऑपरेशंस हैं
जिन्हें हम स्टैक पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आपके पास है पुश। पुश ऑपरेशन किस लिए परफॉर्म किया जाता है? इंसर्ट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। सेकंड आपके पास है पॉप। पॉप ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट को रिमूव और डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड आपके पास है अंडरफ्लो। अगर कोई आपके पास स्टैक एम्प्टी है और वहाँ पे हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। फोर्थ आपके पास है ओवरफ्लो। अगर कोई स्टैक फुल है और उसमें हम फिर भी आपके पास मैक्सिमम साइज से ज़्यादा अगर हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास ओवरफ्लो की कंडीशन शो होती है। लास्ट हमारे पास जो है वो है इज एम्प्टी एंड इज फुल। किसी भी स्टैक को चेक करने के लिए कि ये आपके पास स्टैक जो है ये एम्प्टी है या नहीं है, या तो वहाँ पे हम आपके पास इज एम्प्टी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये आपके पास आउटपुट में ट्रू फॉल्स देता है कि आपके पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। सर लास्ट आपके पास है इज फुल। ये किसी भी एलिमेंट के मैक्सिमम साइज को चेक करने के लिए होता है। अगर एज्यूम करते हैं किसी भी स्टैक का मैक्सिमम साइज जो है वो आपके पास 20 है और आपने इसमें 20 एलिमेंट इंसर्ट करा दिए हैं, वो फुल हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि इसमें आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट इंसर्टेड है या नहीं, तो हम वहाँ पे इस फुल ऑपरेशन चेक करते हैं। अगर हमारा स्टैक फुल है तो आपके पास ये ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज ये आपके पास फॉल्स आउटपुट देता है। तो मेनली 6 ऑपरेशंस थे जिन्हें हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, आपके पास देखते हैं कि स्टैक में कैसे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं। स्टैक का मेनली जो आपके पास एग्जांपल है वो एग्जांपल मैंने आपको बताया लिस्ट। यहाँ पे जो हम आपके पास यूज करेंगे पाइथन के अंदर हम आपके पास लिस्ट लेके चलेंगे। लिस्ट जो है एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है जो आपके पास स्टैक को फॉलो करता है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एलिमेंट जो इंसर्ट होता है वो लास्ट में होता है, एलिमेंट जो डिलीट होता है वो लास्ट से होता है। लिस्ट को मैंने अभी आपको बताया, किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास लिस्ट नेम इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर इसकी वैल्यूज आपके पास लिख लेते हैं। अगर हमें कोई भी लिस्ट क्रिएट करनी है स्क्वायर ब्रैकेट के यूज से होती है। इंटीजर वैल्यूज को डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फाबेट्स को, स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के यूज से लिखते हैं। लिस्ट नेम आपके पास पहले डिफाइन कर लेते हैं। लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है अपेंड और डिलीट करने के लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पॉप ऑपरेशन। अगर हमें लिस्ट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम वहाँ पर आपके पास अपेंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और अगर हमें लिस्ट से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो हम वहाँ पर आपके पास पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अपेंड जो आपके पास ऑपरेशन है ये एलिमेंट को इंसर्ट करता है लास्ट एंड से, लास्ट साइड से आपके पास एलिमेंट को इंसर्ट करता जाता है। और जो पॉप है ये डिलीट करेगा लास्ट साइड से। दोनों के दोनों आपके पास ऑपरेशन जो है सेम साइड से डिलीट होते हैं। पर इंसर्शन भी आपके पास लास्ट एंड से होता है और आपके पास पॉप भी लास्ट एंड से होता है। चलो हम एक एज्यूम करते हैं। एज्यूम करो हमारे पास एक लिस्ट है और हम इस लिस्ट में क्या करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं अपेंड इस लिस्ट में हम आपके पास एक एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। इस लिस्ट का नाम आपके पास एल है। हम यहाँ पर आपके पास लिस्ट में 2 एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास इंसर्ट होता है 1। जैसे हम ये कमांड आपके पास एग्जीक्यूट करते हैं एल डॉट अपेंड 1, तो आपके पास यहाँ पे जो इंसर्ट एलिमेंट हो जाएगा लिस्ट के अंदर वो 1 आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। फिर हम दें आपके पास सेकंड कमांड एल डॉट अपेंड 2। यहाँ पे हम सेकंड कमांड को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और जो 2 इंसर्ट होगा वो सेकंड नंबर पे इंसर्ट होगा। इसका मतलब ये कि अगर लिस्ट आपके पास इस शेप में है, फर्स्टली आपके पास जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो हुआ है 1, सेकंड एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है वो आपके पास हुआ है 2।
और अगर आप थर्ड कमांड देते हो 3 इंसर्ट करने के लिए आपके पास टॉप एंड पे आपके पास इंसर्ट होता है। तो हमारे पास जब हम अपेंड ऑपरेटर को यूज करते हैं ये लास्ट की साइड से आपके पास एलिमेंट को इंसर्ट कराता है। फर्स्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ 1 सबसे नीचे है। सेकंड नंबर पे हमने आपके पास जो एलिमेंट इंसर्ट कराया है वो कराया है 2, या आपके पास 1 से ऊपर है, टॉप एंड पे आपके पास पहुंच गया है 2। देन हमने आपके पास थर्ड इंसर्ट कराया है एलिमेंट 3, या आपके पास टॉप पे है 3। अगर इसी लिस्ट पे हम आपके पास पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, एल डॉट पॉप लगाते हैं, तो पॉप ऑपरेशन जो है वो आपके पास टॉप एंड से एलिमेंट को आपके पास डिलीट करना स्टार्ट करता है। जैसे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एल डॉट पॉप, ये थर्ड एलिमेंट को आपके पास ऐसे रिमूव कर देगा और लिस्ट के अंदर 1 और 2 आपके पास बच जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपके पास लिस्ट में 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 2। अगर यहाँ पे हम देखते हैं दोनों ऑपरेशंस की वर्किंग क्या हुई है, तो अपेंड जब हमने किया तो टॉप एंड से आपके पास एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा था। जैसे ही हमने पॉप किया तो फर्स्टली पॉप पे लास्ट साइड से आपके पास एलिमेंट जो हुआ वो रिमूव हुआ। मेन आपके पास क्या हुआ कि लास्ट में जो एलिमेंट आया था वो सबसे पहले यहाँ से डिलीट हुआ। इसने आपके पास जो बेसिक आपके पास प्रिंसिपल होता है स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसने ये फॉलो किया है। लास्ट में एलिमेंट आया था 3 और आपके पास जो एलिमेंट फर्स्टली डिलीट हुआ है वो आपके पास डिलीट हुआ है आपके पास 3। इट मीन्स लास्ट में जो आया है वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट हुआ। तो लिस्ट ने लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो ये आपके पास एक स्टैक का एग्जांपल था। सिंपल यहाँ पे हमने एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए अपेंड ऑपरेटर यूज किया और यहाँ से हमने स्टैक को डिलीट करने के लिए एलिमेंट्स को आपके पास पॉप ऑपरेशन को यूज किया। 2 मेन ऑपरेशन हमने यहाँ पे आपके पास यूज किए, पुश करने के लिए अपेंड ऑपरेटर, पॉप करने के लिए पॉप ऑपरेशन, दोनों आपके पास यूज हुए हैं। अगर हम इसका पाइथन में यूज देखते हैं तो हम सिंपल से एक आपके पास स्टैक लेते हैं, उसके आउटपुट चेक करते हैं। एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करते हैं। हमने एक स्टैक दिया एम्प्टी और इस स्टैक के अंदर हम 3 एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। हमने एक सिंपल आपके पास पाइथन में प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक एम्प्टी आपके पास लिस्ट दी है जिसका नेम है आपके पास स्टैक। स्टैक एक एम्प्टी है, हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं ए, अपेंड ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे आपके पास एलिमेंट इंसर्ट होता है। स्टैक आपने किया, स्टैक सिंटेक्स क्या होता है, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर वो वैल्यू जो आपको इंसर्ट करानी है। हमने फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू इंसर्ट कराई स्टैक डॉट अपेंड ए, सेकंड वैल्यू इंसर्ट, जैसे हम ये वैल्यू इंसर्ट कराते हैं इस लिस्ट में आपके पास ए इंसर्ट हो जाता है। सेकंड हमारे पास जो कमांड है, सेकंड कमांड है स्टैक डॉट अपेंड बी। यहाँ पे हमने क्या किया, आपके पास बी को आपको इंसर्ट कराया है, पुश कराया बी को, तो आपके पास बी टॉप एंड पे आ गया। देन हमने आपके पास सी को पुश किया है तो टॉप एंड पे आपके पास क्या हो गया सी। फिर हमने प्रिंट किया है स्टैक को, इस प्रिंट की जो आउटपुट आएगी ए कोमा बी कोमा सी, ये आपके पास प्रिंट करा देगा तीनों आपके पास वैल्यूज, जो वैल्यूज हमने स्टैक के अंदर आपके पास इंसर्ट कराई है ए बी सी। अब हम यहाँ पे आपके पास क्या करते हैं, पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं आपके पास डिलीशन कैसे होता है। हम फर्स्ट आपके पास करते हैं पॉप, डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टैक डॉट पॉप,
हम यहाँ पे आपके पास 3 कमांड हमने लिखी है। फर्स्ट है प्रिंट स्टैक डॉट पॉप, जो 3 टाइम्स हमने लिखा है। फर्स्टली जब हम देखते हैं पहली कमांड जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रिंट स्टैक डॉट पॉप, ये आपके पास क्या करने वाला है, इस स्टैक के सबसे टॉप एंड पे जो एलिमेंट हमारे पास है उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इसकी कमांड की जो आपके पास वर्किंग है वो है इस एलिमेंट को आपके पास यहाँ से रिमूव करना। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, सी। इसने क्या किया, आपके पास लास्ट एलिमेंट में यहाँ से क्या कर दिया, आपके पास रिमूव हमने किया और आपके पास की चेक करी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, सी। नेक्स्ट हमने किया स्टैक डॉट पॉप, प्रिंट कराया है आपके पास सेकंड। अब सेकंड एलिमेंट आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, बी। तो यहाँ पे आपके पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, बी। जैसे ही हम थर्ड वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं प्रिंट स्टैक डॉट पॉप, अब हमारे स्टैक में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आपके पास बची हुई है जो है आपके पास ये क्या करेगा, इस वैल्यू को ऐसे मूव करने का काम करता है और आपके पास प्रिंट क्या होगा, ए, क्योंकि तीनों कमांड्स को प्रिंट कराया हुआ है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को बेसिक समझते हैं, हमने जब तीनों पे अपेंड फंक्शन ऑपरेट किया, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ए, देन बी, देन सी। और अगर हम पॉप ऑपरेशन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो देखते हैं फर्स्ट जो पॉप हुआ वो हुआ सी, सेकंड नंबर पे जो हुआ बी, और आपके पास लास्ट में जो हुआ वो आपके पास हुआ ए। इट मीन्स जो सबसे लास्ट में आया था, सी सबसे लास्ट में आया और सी सबसे पहले आपके पास गया। इसका ऑर्डर आने का था लास्ट और जाने का था आपके पास फर्स्ट। बी सबसे लास्ट में आया, बी सब सेकंड नंबर पे आपके पास गया, सेकंड नंबर पे बी आया था, सेकंड नंबर पे बी गया। अगर हम देखते हैं ये फर्स्ट नंबर पे आया और ये कौन से नंबर पे गया है, सबसे लास्ट नंबर पर गया है। जो सबसे फर्स्ट आया था वो सबसे लास्ट में गया और जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले गया। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आने वाला एलिमेंट सबसे पहले यहाँ से क्या हुआ, आपके पास डिलीट हो गया। तो हमने इस सिंपल प्रोग्राम से लिस्ट के बेसिक फंक्शंस को आपके पास देखा कि आपके पास लिस्ट में आपके पास कैसे बेसिक फंक्शन होता है। स्टैक का बेसिक फंक्शन हमें देखा, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे हमने आपके पास दो ऑपरेशंस को पढ़ा है, फर्स्ट वन इज पुश, सेकंड वन इज पॉप। फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने पढ़ा वो था पुश। पुश की वर्किंग क्या थी, उसकी बेसिक वर्किंग थी टू द इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन स्टैक एट टॉप हेड। आपके पास टॉप पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए हम पुश ऑपरेशन को यूज करते थे। सेकंड हमने पढ़ा पॉप, टॉप से आपके पास किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे। अगर हम स्टैक का एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल इसका है लिस्ट। लिस्ट में अगर हमने वर्किंग देखी, सिंपल आपके पास दो ऑपरेशन परफॉर्म किए। फर्स्ट किया आपके पास अपेंड, सेकंड किया पॉप। अपेंड में यूज किया है एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, पॉप में यूज किया है एलिमेंट को लास्ट से डिलीट करने के लिए। हमने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया, इसमें एक एम्प्टी स्टैक लिया आपके पास, उसमें 3 एलिमेंट इंसर्ट कराए और बाद में 3 एलिमेंट को आपके पास पॉप किया। यहाँ पे हमारा आपके पास सिंपल स्टैक जो था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके पास क्यों है, उसकी आपके पास कैसे वर्किंग होती है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।